जब तुम्हारा एफर्ट बार बार काम नहीं करते तो तुम क्या करते हो, अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, सामान बैठना शुरू कर देते हो एंड बचा कुचा काम होता है भाई उसे निपटा कर अपनी जिंदगी में कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। बट यही सेम चीज सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स नहीं करता है। उसके काम करने का तरीका किसी और ही प्लेनेट और यूनिवर्स से आता है। हाल ही में भाई हमें मैडम वेब दिखी और उनके ड्रामा हम सबको याद ही है कि एक सुपर हीरोइन सिटिंग का काम करती है भविष्य में बनने वाली सुपर हीरोइन का, जहाँ फिल्म की कहानी खत्म होने के बाद महसूस हुआ कि चलो भाई बला छूटी, कम से कम ये तो खत्म हुआ। अपनी मेन मूवीज जैसे भाई वेनम एंड क्रेडिट द हंटर अपने असली सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को समझेंगे, अपने असली सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को अच्छे से समझेंगे। जहाँ भाई वेनम तो हम सबको पसंद है, इसी ने इस यूनिवर्स को शुरू किया है एंड मूवी भी थोड़ी सी अजीब होती है तो एंटरटेन होते हैं इंसान। एंड वही दूसरी तरफ क्रेडिट द हंटर अपने एडल्ट टोन के साथ फादर सन रिलेशनशिप को भी दिखाती है। वैसे भी इस तरह की कहानियां इंडिया में काम कर रही है। हाल ही में तो उम्मीद थी कि कम से कम पिक्चर बहुत ही अच्छी ना हो मगर एटलीस्ट मजा तो देगी पापा बाबा बोल के, मगर लेकिन ये भी मैडम वेब का बुरा सपना हमारा पीछे कैसे छोड़ सकता है। हाल ही में हमें एक रेपुटेड सोर्स से पता चलता है कि भाई वेनम 3 मूवी रिपोर्ट मैडम वेब जैसी कहानी रखने वाली है, जिसको लेकर ऑफिशियली बात थी कि स्टूडियो इस बात को कंफर्म नहीं करेगा जब इसका टीजर और ट्रेलर प्रमोशन शुरू नहीं हो जाता। जहाँ भाई वेनम 3 द लास्ट डांस अक्टूबर में रिलीज होने वाली है एंड ये हॉलीवुड की मास प्रमोशन 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं। तो भाई इसका टीजर और ट्रेलर 2 भी आ गया है प्रोमो में। बट जहाँ पे ऐसे रूमर्स आना शुरू हो जाए जिन्हें सुन के आप अपने माथा कहीं पर भी पटकना जरूर चाहोगे, जिनमें भाई बताया ये जा रहा है कि पिक्चर ये पीटर पार्कर इसमें देखने को मिलेगा। बट कैच है कि वो सिर्फ 10 साल का लड़का होगा एंड भाई वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट करने ही वाला था, मगर फिर हमें पूरा एक एमसीयू का रिमेक देखने को मिला कि भाई वो अपने एमसीयू में आता है फिर ट्रांसपोर्ट होके वापस चला जाता है एंड ये वहाँ पे हमारा बहुत ही बुरा काटे। तो यहाँ पे भाई उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए एडी को भाई ने वेनम के ही हाइलाइटेड के थ्रू पता चलेगा कि हर एक यूनिवर्स में उसकी डेट पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन के हाथों ही लिखी है, नो मैटर व्हाट। एंड भाई उसी होनी को बदलने के लिए दोनों सारू भाई बन के निकल पड़ते हैं कि भाई इससे पहले कि वो पीटर पार्कर बड़ा होके हमें मारे। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पीटर पार्कर तो अभी 10 साल का है उसकी यूनिवर्स में, जो काफी अजीब सी बात थी क्योंकि बाकी सारे यूनिवर्स में वो दोनों हमओवर होते हैं। खैर अपन मान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं, सोनी है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई पीटर पार्कर अपना 10 साल का है, उससे ऊपर स्पाइडर से इसे एलर्जी तो है भाई। अब इधर एडी को क्या करना पड़ता है, उसे बेबी सिटी करना पड़ता है कि भाई यार मैं नहीं मार सकता। लेकिन फिर उसी के बैकग्राउंड में क्या चीज चलता है, वेनम मूवी के बाकी सारे विलन्स इसमें देखने को मिलते हैं। वे कई सारे जैसे कि कार्नेज जो कि भाई डिटेक्टिव मलिकन से हमें ऑलरेडी मर्ज होते हुए दिखा चुका है, इसकी जो कि भाई लेफ्टिनेंट पेटिस प्रोपेट से मर्ज हो चुकी होगी एंड उसको लेकर एडी को ज्यादा दुख होगा क्योंकि तब तक कहानी में उसकी पसंदीदा औरत बन चुकी होगी। जहाँ पे भाई यही सीन स्पाइडरमैन 2 गेम में भी हुआ था। एंड भाई कहानी करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं पार्ट 2 में।